हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन क्लास। तो यहाँ पे देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर एंड दियर एक्सपेंशन। रेशनल नंबर जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, पिछली क्लास में भी, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने आपको पिछली 9th क्लास में बताया था रियल नंबर क्या है। हमने रियल नंबर के दो पार्ट बताए थे। क्या क्या था? एक आपको हमने बताया था बेसिकली विद डेसिमल नंबर, और दूसरा हमने आपको बताया था विदाउट डेसिमल। यही बताया था, ठीक है। विद डेसिमल में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने बताया था टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा हमने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग, ठीक है। और तीसरा आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही बताया था। और अगर हम बात करें बेसिकली विदाउट डेसिमल की, तो विदाउट डेसिमल में हमने आपको एक ही चीज़ बताई थी, इंटीजर। और इसी इंटीजर में हमने आपको 3 पार्ट बताए थे। 3 पार्ट में हमने आपको बताया था, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से हमने आपको इंटीजर बताए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटीजर में आपको 3 चीज़ें हमने बताई थी, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो हमने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। अब यहाँ अगर बात करें विद डेसिमल में हमने आपको 3 पार्ट बताया था। इसके एग्जाम्पल से अगर हम देखें, एग्जाम्पल से हमने टर्मिनेटिंग का लिया था। तो सपोज हमने बताया था आपको 1.23, 1.2121, तो यहाँ पे इसको 1.21 बार भी बोलते थे। नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में हमने आपको बताया था 1.2356 मतलब फिनिश भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से हमने आपको विद डेसिमल में 3 पार्ट बताए थे। तो बेसिकली अगर यहाँ बात करें तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मिलाकर हमने इन्हें बोला था रेशनल नंबर। इसको हमने क्या बताया था? रेशनल बताया था। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे हमने क्या बोला था? इरेशनल नंबर। और हमने बताया था रेशनल क्या है, p/q की फॉर्म में है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 था। और इरेशनल में हमने बताया था डज नॉट इक्वल टू p/q, ये p/q की फॉर्म में नहीं होती है, एंड ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें रेशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। इरेशनल का हमने पिछली क्लास में बताया भी है, अगर आप 9th क्लास देखेंगे तो रेशनल की रेशनलिटी प्रूव करवाई थी। यहाँ बात करते हैं रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम, तो ये तो समझाने के लिए था, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर इस पे आते हैं। बेसिकली क्या है आपका, यहाँ हमने आपको बताया रेशनल नंबर। तो अगर हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, डेसिमल अगर एक्सपेंशन की हम बात करें, तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, 2 पार्ट हमने आपको बताया। एक बताया टर्मिनेटिंग और एक बताया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, यही 2 चीज़ें आपको हमने बताई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया, जैसे एग्जाम्पल आप 1.21, यहाँ पे 1.23 या हम डैश डैश, ठीक है, या हम इसे 1.23 बार भी बोल सकते हैं, जैसा हमने बताया भी। तो अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन आपका ले लें, मान लीजिए 3/5 हमने लिया, ये क्या है, p/q की भी फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। और अब हमें इसे पता करना है कि इसका ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर आप देखें 0.6 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कोई नंबर टर्मिनेट है और
तो हमें ये कैसे पता लगा कि टर्मिनेटिंग है? हमने ये डिवाइड किया कि 3 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ा, 6 टाइम तक गया, 30 हो गया, और यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो यहाँ हमारी जो इसकी वैल्यू है 0.6 आई, और ये क्या थी? टर्मिनेट थी। बट अगर हम यहाँ बात करें, ये तो था हमारा डिवीजन प्रोसेस, कि हम कैसे जाने? डिवीजन प्रोसेस से हमने जाना, डिवाइड करके फिर हम बता पाए कि ये टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। अगर हम यही चीज़ विदाउट टर्मिनेटिंग में बात करें, जैसे ये तो था विथ डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर हमें बात किया जाए विदाउट डेसिमल प्रोसेस की, विदाउट डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, विदाउट डिवीजन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आपको हमने बताया सबसे पहली चीज़ एक आपको थ्योरम जाननी पड़ेगी। थ्योरम क्या है? अगर हम थ्योरम की बात करें, और वो थ्योरम किसके लिए होगी? रेशनल नंबर के लिए होगी। तो थ्योरम में क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है, तो इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? कैसे हम विदाउट डिवीजन प्रोसेस के पता कर पाएंगे? यहाँ हमने डिवीजन प्रोसेस से पता कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम बात करें विदाउट डिवीजन प्रोसेस में, तो ये थ्योरम क्या बताती है? तो थ्योरम ये कहती है बेटा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें इसका निकालना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का, और दूसरा क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो यहाँ अगर हम बात तो बता रहे थे आपको कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे पता लगेगा विदाउट, तो ये तो टर्मिनेटिंग हमें डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग का पता करना है विदाउट डिवीजन प्रोसेस के। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, डेट्स में रेशनल नंबर अगर कोई है, और अगर हम इफ क्यू की जो वैल्यू है, अगर हम क्यू का जो फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा? 2 की पावर n 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में आता है क्यू, डेट्स मीन डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बताया कि अगर क्यू ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं आता, तो वो नंबर क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब जैसे अब यहाँ बात करते हैं कि थ्योरम ने, इस थ्योरम में ये क्या कहती है कि अगर आप उस नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर होता है तो टर्मिनेटिंग है। यहाँ n और m क्या है उसने बताया, थ्योरम में ये कहा गया है कि n एंड m आर होल नंबर। सेम इसमें भी बताया गया है, वेयर n and m are whole number, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें, ये तो हो गया, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कैसा ये थ्योरम क्या कहती है। जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन, अभी हम वही ले लेते 3/5 को ही ले लेते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए 3/5 पुराना वही क्वेश्चन जो हमने अभी लिया था। तो यहाँ हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उस थ्योरम से पता करते हैं। ये थ्योरम क्या है? तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में अगर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर हम बेटा इसमें बात करें, ये हमारा क्वेश्चन था 3/5 का, तो यहाँ अगर हम 5 की बात करें, 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m, ये लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं
कि 1 × 5 या 5 × 1, और आपको पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी इंटीजर की पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ाया भी है। तो यहाँ हम 1 को लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ 2 की कमी है और हमें किस फॉर्म में लाना है, 2 की पावर n 5 की पावर m। तो यहाँ 5 तो है, पावर हमने इसको 1 अगर ले लें तो 5 की पावर m तो है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे 2 की पावर n 5 की पावर अगर m की बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 1 का मतलब यहाँ 2 की कमी थी तो हमने 2 की पावर 0 × 5 की पावर 1 ले ली। अब यहाँ पे हमें ये लाना। अब आप देखिए क्या ये 2 की पावर n हम इसको मान सकते हैं और यहाँ 5 की पावर m लिखा हुआ है। तो हम सिंपल सा इसकी जो वैल्यू आई, अब हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें ये पता लग गया कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की उसमें है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, so by 5 is terminating decimal expansion। यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर ले, मतलब लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का पता लग गया। अगर सपोज हम एक क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1/7 ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ आप क्या देख रहे हो, क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो यहाँ अगर हम देखें, ये आपको 1/7 क्वेश्चन है। अब इसे हमें पता करना है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम इसको देखें बेटा, तो यहाँ 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 × 7 लिख सकते हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 7 × 1 × 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने डबल 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो 2 दिख रहा है ना तो 5 की पावर दिख रही, दोनों की पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन अगर हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर, तो बेसिकली हमने आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू में 7 होती है, और हमें चाहिए क्या, 2 की पावर 0 भी चाहिए, 5 की पावर मतलब 2 की भी पावर चाहिए और 5 की भी पावर चाहिए। तो यहाँ इसलिए हमने डबल 1 ले लिया। अब अगर हम यहाँ बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 की पावर 0 5 की पावर 0। लेकिन अभी भी ये क्या है, क्यों जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। कैसे कहोगे आप, तो दोनों आ गया, लेकिन यहाँ पे तीसरी भी चीज आ गई 7। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ओनली यही 2 चीजें आनी चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए, कोई अदर नहीं आना चाहिए। ऐसा तो बोला नहीं कि कोई अदर भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस टू की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, सो 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं बिना डिवीजन के कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बेटा आप जब बात करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, अभी तक हम बात कर रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर कैसे पता करेंगे। तो अगर अब बात करें कि अगर हमें ये पता हो कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है,
तो हम कैसे पता उसका डेसिमल निकालेंगे विदाउट डिवीजन प्रोसेस, बात करते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया 3/8 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, पता करना पड़ेगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हमने आपको इजीली बताया कि 2 की पावर n और ये क्या है 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। अच्छा, अब हमें ये तो पता लग गया कि ये क्या है, इसको हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि 1 है तो हम इसको 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें बस इतना पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है, दैट्स मीन ये टर्मिनेटिंग है। हमें ये तो पता लग गया। लेकिन अगर हमें इसका डेसिमल निकालने की बात की जाए विदाउट डिवीजन प्रोसेस, तो हम कैसे पता करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि जब भी हमें किसी टर्मिनेटिंग नंबर को लाना है तो उसे हमेशा 2 और 5 का पेयर होना कंपलसरी है। ये दोनों मतलब कि टर्मिनेटिंग के लिए हमें पहले 2 और 5 का पेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका नीचे जैसे मान लीजिए जितना हमने यहाँ 5 की पावर 0 किया और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो जो नेक्स्ट जिसकी पेयर मतलब जिसको हमने 5 की पावर या 2 की जिसकी भी पावर हमने 0 की हुई है, उसकी पावर हम दूसरे वाली नंबर जो उसका मतलब 2 या 5 में दूसरी नंबर होगी जिसकी पावर 0 नहीं है, उसको हम क्या करेंगे उसकी पावर का कितना इसकी पावर करेंगे और उस पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा आप ध्यान रखिए, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 3 इंटू यहाँ 2 की पावर 3 है तो 5 की भी पावर हमें 3 करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या किया ऊपर नीचे 5 की, तो हमने क्या बताया कि सेम उसी के नंबर के पावर के इक्वल हमने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ हमारा क्या बना कि 3 इंटू 125 अपॉन 8 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 ही हुआ 125, ठीक है। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3 अपॉन यहाँ करें 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10, मतलब आपका ये आ गया। तो यहाँ आप नॉर्मली क्या करोगे सीधा कि 1 के आगे जितना जीरो है जितने जीरो है उतना हम ऊपर वाली जो हमारी नॉमिनेटर है उसमें उतना नंबर मतलब, तो अब यहाँ हम सिंपली हमने क्या बताया कि 3 जीरो है 1 के बाद, तो उतने नंबर के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे और हमारा डिवीजन आंसर आ जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट। यहाँ 3 नंबर पे जीरो था, 3 जीरो थे, हमने 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाया, ये हमारा डेसिमल एक्सटेंशन आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सपोज ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए 13/125 ले लिया, ठीक है। अब हमने अगर बात की, पहले हम इससे जानेंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मान लीजिए टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग हुआ तो हमने इसको क्या किया 5 की क्यूब और 2 की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ ये टर्मिनेटिंग है हमें पता लग गया, लेकिन हमें इसका डेसिमल फाइंड करने के लिए हमें पहले 2 और 5 का पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोनों की जो पावर है 5 और 2 की वो इक्वल करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करेंगे जो अभी हमने बताया। अब यहाँ क्या आ गया 13 इंटू 8 अपॉन ये 125 इंटू 2 की पावर 3 और 2 ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया। तो सिंपली 104 अपॉन 1000 है, जिसे हमने 3 जीरो आया तो हम 3 नंबर पे हमने पॉइंट लगा दिया, ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। ये तो हो गई कि जब ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा तब के लिए। लेकिन अगर कोई नंबर सपोज हमने यही लिया था 1/7,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के लिए वो कभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा नंबर भी आ जाती है। तो इसको हम विदाउट डिवीजन नहीं शो कर सकते, इसको हमें डिवीजन प्रोसेस से ही सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सप्रेशन इसका है क्या। तो बेसिकली ये रूल, ये जो थ्योरम थी वो टर्मिनेटिंग के लिए थी, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमें डिवीजन प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की क्लास जो इंट्रोडक्शन की थी बस आज इतना ही। बाकी कल की नेक्स्ट जो क्लास आपकी होगी उसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट से भेजें या हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो आगे बढ़ती रहे और भी स्टूडेंट का फ़ायदा होता रहे। थैंक यू। तो आज के लिए इतना है।